तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सचिन रोशनी को आईना दिखाता है। वो साफ कह देता है कि देख, मेरे को तो तेरे ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है और अब तो तेरी टीम के खास लोग भी तुझ पर भरोसा नहीं करते, तो बाकी घर वाले क्यों करेंगे। तभी सचिन मानता है कि रोशनी ऐसे झोल झपाटे वाले काम कर सकती है, इसकी उसे पूरी गारंटी है, लेकिन फिलहाल सबूत न होने की वजह से वो शांत है। इसके बाद रोशनी घबराकर परेश के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आती है। वो कहती है, काका प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने झूठ जरूर बोले हैं, लेकिन किसी की जान लेने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तो परेश का दिल भी इधर नहीं मानता कि उसके परिवार का कोई मेंबर इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। तभी सचिन परेश को समझाता है कि यह कोई छोटी गलती नहीं थी, बल्कि उसकी जान लेने की कोशिश थी। फिर वो कसम खाता है कि सबूत ना होने की वजह से वो अभी चुप जरूर है, लेकिन ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठेगा। वो इस बात की जड़ तक जाकर रहेगा कि आखिर गाड़ी की चाबी उठाई किसने थी। तो ये सुनते ही रोशनी के पसीने छूट जाते हैं और तभी इतने में उसे एक कॉल आता है, तो वो वहां से खिसक लेती है। दूसरे सीन में रोशनी सीधा चिट्टी के ऑफिस में पहुंचती है। वो चिट्टी पर बरस पड़ती है कि वो उसके कॉल इग्नोर क्यों कर रहा है। रोशनी उसको याद दिलाती है कि उसने भरोसा करके उसको चाबी दी थी गाड़ी का, ताकि वो दिनेश को रास्ते से हटा सके, लेकिन वो काम तो हुआ नहीं, उल्टा अब रोशनी खुद फंस गई है। इधर रोशनी आगे बताती है कि उस रात काकू ने उसे घर के बाहर देख लिया था, जिस वजह से शक की सुई उस पर घूम गई है। अब अगर सचिन को चाबी वाला कांड का पता चल गया तो उसकी तो शामत आ जाएगी। तो चिट्टी इस पर सफाई देता है कि उसने गाड़ी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन रोशनी अब उसके झांसे में नहीं आने वाली होती। वो कड़े शब्दों में कहती है, मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो चिट्टी, मुझे सच बताओ, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि गाड़ी के ब्रेक फेल तुमने ही किए हैं। इसके बाद रोशनी चिट्टी को फटकारते हुए कहती है कि अगर उसको पता होता पहले से कि वो ब्रेक फेल करने वाला है तो वो चाबी कभी नहीं देती उसको। वो खुलासा करती है कि सचिन के गाड़ी की टक्कर उस वैन से होने वाली थी जिस वैन में उसका बेटा क्रिस सवार था। अनजाने में अपने बेटे की जान खतरे में डालने का पछतावा और काकू का डर रोशनी को अंदर से खाया जा रहा होता है। तो चिट्टी इधर बड़ी चालाकी से रोशनी का ध्यान भटकाता है। वो कहता है कि वो उसकी सास रेणुका को अच्छे से जानता है। वो कहता है, तुम्हारी काकू एक लालची किस्म की औरत है जिसको रईसी दिखाने का बड़ा शौक है। वो रोशनी को सलाह देता है कि एक महंगा तोहफा देकर काकू को एक झटके में खुश कर लो। इसके बाद चिट्टी रोशनी को एक गोल्ड की चेन दिखाता है और कहता है कि सोना अच्छे अच्छों को पिघला देता है, लेकिन चिट्टी रोशनी से एक बड़ा राज भी छुपाता है कि ये चेन असल में चोरी की चेन है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिट्टी इस चोरी के गहने को बेचकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए वो रोशनी को बकरा बनाकर इसे उसे थमा रहा है। इसके बाद चिट्टी रोशनी से झूठ बोलता है कि उसे ये चेन एक जरूरतमंद से सस्ते में मिली है। वो दावा करता है कि 3 लाख की चेन वो सिर्फ 1 लाख में रोशनी को दे देगा। वो इसे हिसाब बराबर करने का अपना तरीका बताता है, क्योंकि रोशनी ने चाबी देकर उसकी हेल्प जो की थी। तो रोशनी भी उसकी बातों में आ ही जाती है और पैसे लेकर चेन लेने का वादा करती है, ये जाने बिना कि वो एक और बड़े जाल में फंसने जा रही है। दूसरे सीन में घर पर सचिन और साइली दोबारा ब्रेक फेल के रहस्य पर चर्चा करते हैं। साइली को इधर शक होता है कि कहीं इसमें काकू का हाथ तो नहीं, लेकिन सचिन तुरंत इस बात को नकार देता है। वो मानता है कि बाबा की बाइको जैसी भी हो है तो उसकी आई ही, तो वो जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती। तो सचिन का यह विश्वास साइली को चुप करा देता है, लेकिन सचिन फिर साफ कर देता है कि गोची जरूर इसी घर से हुई है, इसकी उसे फुल टू गारंटी है। उसका सबसे बड़ा शक रोशनी पर ही होता है। वो साइली को याद दिलाता है कि जब बाबा की बाइको ने रोशनी से सवाल किया था तो रोशनी कैसे घबरा गई थी और उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। साथ ही बाबा की बाइको की गवाही कि उसने रोशनी को गाड़ी के पास देखा था इस शक को और मजबूत करती है। तभी साइली एक अहम पॉइंट उठाती है। वो कहती है, रोशनी को अकेले ये नहीं पता होगा कि ब्रेक का वायर कौन सा है, जरूर किसी बाहर वाले ने उसकी हेल्प की होगी। तो इधर बाहर खड़ी रोशनी ये सब सुन लेती है और डर जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर सचिन और साइली ने अपनी जासूसी जारी रखी तो वो पकड़ी जाएगी। फिर खुद को बचाने के लिए रोशनी एक बड़ा फैसला लेती है। वो सोचती है कि चिट्टी सही कह रहा था कि उसे किसी भी हाल में काकू को खुश करके अपनी तरफ करना होगा। इसी मकसद के साथ वो चिट्टी के बताए महंगे तोहफे वाले प्लान पर काम करने का मन बना लेती है। दूसरी तरफ रोशनी रेणुका के कमरे में उसके पैरों की मसाज कर रही होती है और उसे खुश करने के लिए तारीफों के पुल बांधने लगती है। वो कहती है, काकू आपके पैर कितने सुंदर है, मुझे आपकी सेवा करके आई जैसी फीलिंग आती है। लेकिन रेणुका रोशनी की बातों में नहीं आती। वो रोशनी को मक्खन लगाने के बजाय हाथ चलाने की सलाह देती है और साफ कर देती है कि वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से पिघलने वाली नहीं है। इधर रोशनी अपनी गलती सुधारने और दोबारा रेणुका के दिल में जगह बनाने की बात करती है। वो रेणुका को याद दिलाती है कि कैसे एक टाइम पे वे एरिया की बेस्ट सास बहू जोड़ी थी। तो रेणुका उसे कड़वा सच सुनाती है, वो सब एक छलावा था जो टूट गया, समझी। इसके बाद रेणुका बोलती है, तू एक झूठी मक्कार और फरेबी औरत है, तो तुझ पर भरोसा करना नामुमकिन है, दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं। इतना कहकर रेणुका गुस्से में पैर पानी में पटकती है और रोशनी को सफाई का हुक्म देकर चली जाती है। इधर रेणुका के जाने के बाद रोशनी समझ जाती है कि सेवा से काम नहीं बनेगा। काकू का दिल जीता नहीं बल्कि खरीदा जा सकता है।
वो चिट्टी की बात को सही मानती है और अपनी सहेली शिखा को तुरंत फोन लगाती है। वो किसी भी हाल में 1 लाख रुपए का इंतजाम करने की भीख मांगती है ताकि वो चिट्टी से सोने की चेन खरीदकर काकू को खुश कर सके। दूसरे सीन में रेणुका पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और सबसे इस महीने का खर्चा उसके हाथ में देने को कहती है। सचिन को घर पर देख रेणुका ताना मारती है, अच्छा हुआ तू भी सही टाइम पर आ गया, वरना मैंने सोचा नहीं था कि तू आज यहाँ मिलेगा। इसके बाद रिया, आकाश और रोशनी तीनों एक एक करके अपने हिस्से के पैसे रेणुका के हाथ में रख देते हैं। इधर सायली भी अपना हिस्सा देती हुई नजर आती है, लेकिन सचिन पीछे ही खड़ा रहता है। तो रेणुका उसे घूर कर पूछती है, कोई अभी भी सामने नहीं आ रहा? तो सचिन बेमन से 4,000 रुपए निकालकर देता है। ये देखते ही रेणुका भड़क जाती है, पूछती है, सिर्फ 4,000? तू तो 10,000 देता था ना? तो रेणुका फिर उसे जलील करती है कि क्या सोचा है तूने, सिर्फ आधे महीने का खाना खाएगा क्या, या तेरी बेबी तुझे चुपके से बाहर से लाकर खिलाएगी? तो सचिन बाबा की बाइकों को रोकने की कोशिश करता है ऐसा ना कहने के लिए, लेकिन रेणुका उसे जलील करना जारी रखती है। वो कहती है, निकल गई तेरी हवा, इससे तो अच्छा था कि तू घर के काम कर रहा था, लेकिन तेरी खुददार बीवी ने भी तुझे ये करने से मना कर दिया। रेणुका उसे बेशरम कहती है और ताना मारती है, वैसे भी तुझसे जिम्मेदारी की उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इधर तेजस वहीं खड़ा मौके का फायदा उठाकर सचिन को गैर जिम्मेदार और खुद को जिम्मेदार बेटा बताता हुआ नजर आता है। वो इल्जाम लगाता है कि सचिन सारे पैसे दारू में उड़ा देता है, इसलिए घर की जिम्मेदारी उठाना उसके बस की बात नहीं। तभी सचिन गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन सायली उसको रोक लेती है। इसके बाद सचिन अपनी मजबूरी बताने लगता है कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जब्त हुई, लाइसेंस कैंसिल हुआ और ड्राइविंग क्लास की फीस भी वापस करनी पड़ी। उसका महीना टाइट चल रहा है, इसीलिए वो अभी कम दे पा रहा है। सायली भी इधर रेणुका से एडजस्ट करने की विनती करती है। तभी आकाश और रिया भी सचिन के हिस्से के पैसे देने की पेशकश करते हैं, लेकिन रेणुका उन्हें दान धर्म न करने की हिदायत देकर चुप करा देती है। सचिन भी उन्हें मना करता है कि ये उसका मैटर है तो वो उसमें ना पड़े। इसके बाद जब रेणुका सचिन पर ताना मारती है कि वो अपनी बीवी के खर्चे पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला है, तो सचिन का सब्र जवाब दे जाता है। वो रेणुका को आईना दिखाते हुए कहता है, तेरा ये जिम्मेदारी वाला ज्ञान अपने पास ही रख, समझी? इस घर में मैं तब से जिम्मेदारी उठाते आ रहा हूं जब तेरा ये लाडला तेजस सिर्फ डिग्री पर डिग्रियां छाप रहा था। तब से मैं काम कर रहा है, टैक्सी चलाकर घर चला रहा है। तभी सचिन रेणुका को खरी खोटी सुनाता है कि उसे पता है उसके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है और उसका महीना कितना टाइट है, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं। वो गुस्से में वादा करता है कि तू टेंशन मत ले, कुछ भी जुगाड़ करके काम करेगा और तेरे बचे हुए 6,000 रुपए तेरे मुंह पर मारेगा। इधर रेणुका और सचिन की बहस के बीच परेश आता है और तमाशा देखकर भड़क जाता है। वो रेणुका को शर्मिंदा करता है कि सचिन के एक्सीडेंट और नुकसान के बावजूद वो पैसों के लिए उससे बहस कर रही है, लेकिन तेजस अपनी आदत से बाज नहीं आता। वो सचिन के शराब पीने की आदत को मुद्दा बनाकर कहता है कि अगर उसे छूट दी जाए तो वो जिंदगी भर उन पर डिपेंडेंट रहेगा। तेजस और रेणुका की बातें सायली से इधर बर्दाश्त नहीं होती। वो दोनों को इंसानियत का पाठ पढ़ाती है और याद दिलाती है कि सचिन कितना मेहनती है। फिर गुस्से में सायली खुद से 6,000 रुपए निकालकर रेणुका को दे देती है। रेणुका फिर भी ताना मारती है कि अब घर खर्च बीवी के भरोसे चलेगा। तो सायली जवाब देती है कि शादी में सहयोग बराबर का होता है, पैसे कौन दे फर्क नहीं पड़ता। फिर जब तेजस सचिन को कंगाल और बीवी के पैसों पर पलने वाला कहता है तो सायली उसका मुंह बंद कर देती है। वो उसको आईना दिखाती है कि कैसे उसने भी एक टाइम पर कभी भी घर खर्च नहीं दिया था। काका के 27 लाख चोरी किए, सायली के गहने चुराए और ऑर्डर का नुकसान किया। सायली पूछती है, इन सब का हिसाब कब होगा? तो तेजस की बोलती बंद हो जाती है और रेणुका भी शर्म से सर झुका लेती है। इधर सचिन तेजस को चेतावनी देता है कि उसकी लिस्ट लंबी है, इसलिए वो मुंह बंद रखे। फिर आखिर में सायली बहस खत्म करके सचिन के साथ वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में सायली अपनी आई के दुकान पर पहुंचती है और उनको परेशान हालत में पाती है। पूछने पर उसकी आई बताती है कि जूही के बदलते बर्ताव ने उसकी नींद उड़ा रखी है। वो कहती है, जूही का हाव भाव बदल गया है इन दिनों, दिन रात फोन पर लगी रहती है और घर भी देर से आती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तो सायली अपनी आई को भरोसा दिलाती है कि जूही बहुत समझदार और जिम्मेदार है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। तभी इतने में जूही वहां आती है। सायली फिर अपनी आई को डिलीवरी के लिए भेज देती है ताकि वे अकेले में बात कर सके। तो मौका मिलते ही इधर जूही सायली को अपना प्लान बताती है कि वो चाहती है कि कल सायली और सचिन दोनों मंदिर में आकर उनसे मिले, यानी कि अरुण से। सायली इस पर हामी भर देती है, लेकिन जूही को रोककर एक बड़ी बहन वाली सलाह देती है। वो बताने लगती है कि आई को उस पर शक हो रहा है। सायली पूछती है, तुझे पता है ना जूही कि ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, क्या तू पूरी तरह श्योर है? तो जूही पूरे विश्वास के साथ कहती है, हाँ ताई, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है और बाड़ू के टाइम भी उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की थी। तो सायली आश्वस्त हो जाती है और कल मंदिर आने का वादा करती है। इसके बाद जूही वहां से खुशी खुशी खबर देने चली जाती है अरुण को। इधर सायली फिर सचिन को यह बात बताने के लिए फोन करती है, लेकिन सचिन फोन नहीं उठाता। सायली के मन में फिर से वही डर घर कर जाता है कि कहीं वो फिर से दारू पीने तो नहीं चला गया।
दूसरी तरफ जूही अरुण के घर पहुंचती है और उसे मायूस देखकर वजह पूछती है तो अरुण अपना ईमानदार पुलिस अफसर वाला मुखौटा पहनता है और कहता है, मेरी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन जब से वो गुंडा मेरी कुंडली में आया है मेरे कामों पर ग्रहण लग गया है। जूही के पूछने पर अरुण सचिन को 2 कौड़ी का गुंडा मवाली कहता है। वो झूठ बोलता है कि उस गुंडे ने न सिर्फ उसकी बाइक को टक्कर मारी बल्कि उसके घर के बाहर तमाशा किया और झूठी कंप्लेंट करके उसे सस्पेंड करवा दिया। इधर अरुण दावा करता है कि वो घर पर बेरोजगार नहीं बैठ सकता क्योंकि काम ही उसकी पूजा है। तो जूही उसकी इस बातों पर यकीन कर लेती है और उस गुंडे के खिलाफ हो जाती है। वो अरुण को पॉजिटिव रहने और इस समय को अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करने की सलाह देती है। और इधर जूही को अंदाजा भी नहीं होता कि जिस इंसान को अरुण बुरा भला कह रहा है वो असल में उसका अपना जीजू सचिन है। इसके बाद जूही आगे अरुण को बताती है कि अब जब वो फ्री है तो वो उसे अपनी ताई और जीजू से मिलवा सकती है। ये सुनकर अरुण खुश होता हुआ नजर आता है। फिर जूही अपनी दिल की बात कहती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे जीजू जैसा पति मिले जो मुझे उनकी तरह प्यार और परवाह करे। फिर वो मानती है कि सचिन जैसा मिलना मुश्किल है, लेकिन जो उसे मिला है वो उसे बहुत पसंद है। अरुण फिर उसके प्यार का कंफर्मेशन लेता है और पूछता है कि क्या उसका परिवार उसे अपनाएगा। तो जूही मानती है कि एज डिफरेंस के कारण थोड़ा डर तो है, लेकिन उसे यकीन है कि एक बार उसका परिवार अरुण से मिलेगा तो उसे वैसे ही अपना लेगा जैसे जूही ने अपनाया है। तो अरुण भावुक होकर जूही का धन्यवाद करता है और दोनों एक रोमांटिक पल शेयर करते हैं। दूसरी तरफ सचिन रेणुका की कड़वी बातों से दुखी होकर सड़क पर पैदल चला जा रहा होता है। पैसे न होने के कारण वो ऑटो भी नहीं ले पाता। तभी इतने में साइली अनीश से उसका पता लगाकर अपनी स्कूटी से उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। वो सचिन से शिकायत करती है कि वो बिना बताए क्यों चला गया और फोन भी नहीं उठा रहा था। तो सचिन अपनी मजबूरी कहता है कि जेब खाली थी इसलिए वो पैदल चल रहा था। तो साइली उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि आज दोनों की छुट्टी है तो वो कहीं खाने पर चले। तो सचिन मना करता है। तो इधर सचिन के मना करने के बावजूद साइली उसे खुश करने के लिए सड़क पर ही उसके साथ डांस करती है, उसे चाउमीन खिलाती है और गुब्बारे लेकर आती है और उड़ाती है। तो आखिरकार साइली की कोशिशें रंग लाती है और सचिन गुब्बारे उड़ाते हुए थोड़ा मुस्कुराता है। दूसरे सीन में साइली सचिन को बताती है कि जूही उन दोनों को कुछ बहुत जरूरी बात बताने के लिए ऑफिस के पास वाले मंदिर में बुला रही है, क्योंकि जूही को एक लड़का पसंद है और वो उसे उनसे मिलवाना चाहती है। तो ये सुनकर सचिन खुशी से झूम उठता है। वो कहता है, जूही इतनी बड़ी कब हो गई पता ही नहीं चला, मैं तो बहुत खुश है। सचिन तुरंत उस लड़के से मिलने और बात पक्की होने पर चट मंगनी पट ब्याह कर डालने की बात करता है। तो साइली जूही को फोन करके कंफर्म करती हुई नजर आती है कि कल सुबह मंदिर में मिलना तय है। अगली सुबह मंदिर में अरुण तैयार होकर पहुंचता है। उसके हाथ में एक बैग होता है। जूही के पूछने पर वो बताता है कि पहली बार ताई और जीजू से मिल रहा है तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो मिठाई लेकर आया है। तो जूही से छेड़ती है कि वो एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के बजाय स्कूल के बच्चे जैसा लग रहा है। तो अरुण रोमांटिक होकर कहता है कि उसे इतनी जल्दी है कि वो तो कल ही शादी करने को तैयार है। तो जूही मजाक में कहती है कि ये बात जीजू के सामने मत बोलना वरना वो आज ही शादी करवा देंगे। दूसरी तरफ घर से निकलते वक्त सचिन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। वो साइली से कहता है, अगर वो साड़ू अच्छा निकला ना तो हम जूही का पट मंगनी पट ब्याह कर डालेंगे। सचिन भावुक होकर कहता है कि बाबा हमेशा कहा करते हैं कि जूही और दिलीप की जिम्मेदारी उसकी है, तो वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाकर खत्म करना चाहता है। तो साइली उसको तसल्ली देती है कि तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी जूही बहुत समझदार है, तो उसने किसी अच्छे और समझदार इंसान को ही चुना होगा। फिर सचिन मजाक में कहता है, पर अभी फटाफट निकलते हैं वरना मालूम पड़ा कि वो दोनों वहां से कल्टी मार लिए और हम अकेले मंदिर घूमकर आ गए। वो रास्ते में मार्केट से फल लेने की बात भी कहता है क्योंकि खाली हाथ जाना उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद दोनों फिर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मंदिर में जूही अरुण को सचिन के बारे में बता रही होती है। वो आगाह करती है कि जीजू को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन साथ ही वो तारीफ भी करती है सचिन की कि वो दिल के बहुत साफ है और हमेशा हमारे परिवार की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। वो मुझसे और दिलीप से बहुत प्यार करते हैं और आपको उनकी पर्सनैलिटी जरूर पसंद आएगी। दूसरी तरफ इधर तभी सचिन और साइली मंदिर आखिरकार पहुंच जाते हैं। इधर जूही उनके सामने होती है और उन्हें देखकर खुश होती हुई नजर आती है। जब सचिन पूछता है कि तेरा वो लड़का किधर है, तो जूही साइड में खड़े अरुण को आवाज देती है। इधर जैसे ही अरुण सामने आता है तो सचिन और साइली के होश उड़ जाते हैं। सचिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जूही जिससे शादी करना चाहती है वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाला अरुण है जिसने उसका लाइसेंस कैंसिल करवाया और जिंदगी हराम कर दी थी। इधर सचिन को देखते ही अरुण की आंखों में भी गुस्सा भर आता है। दोनों एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से घूरते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।